नमस्कार। आज हम एक कहानी के अंश पर बात कर रहे हैं। शीर्षक लगता है लव स्टोरी। इसमें एक काफी कह सकते हैं निजी मुलाकात का जिक्र है। तो हमारा काम है कि इस हिस्से में जो भी बताया गया है उसे समझें। मतलब क्या हो रहा है, किरदारों के बीच क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। ये अंश हमें दिखाते हैं एक कथावाचक है और विक्की नाम की एक किरदार। उनके बीच का एक इंटीमेट मोमेंट है ये। और इसमें एक तीसरा किरदार भी है, संजना, जो ऑनलाइन जुड़ी हुई है और ये पूरी स्थिति को काफी दिलचस्प बना देती है। जैसा आपने कहा, हम बस वही सामने रखेंगे जो इन पन्नों में है, अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है, तो कहानी में चलते हैं। स्रोत के हिसाब से अपार्टमेंट पहुंचने पर कथावाचक और विक्की के बीच काफी जोश है, थोड़ी घबराहट भी शायद। हाँ बिल्कुल, एक मिला जुला सा माहौल है। और मिलते ही जैसा लिखा है वे एक दूसरे को किस करते हैं। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ी देर आराम से वाइन पीते हैं। कहानी बताती है कि विक्की कपड़े उतारना शुरू करती है। ओके। और तभी कथावाचक को आइडिया आता है कि चलो संजना को ऑनलाइन लाते हैं। वो उसे वेबसाइट पे ढूंढते हैं और पता चलता है वो तो पहले से ही ऑनलाइन थी। अच्छा, जैसे इंतजार ही कर रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है, मानो इंतजार ही कर रही हो। तो यहाँ से कहानी शायद एक नया मोड़ लेती है। लगता है संजना का रोल यहाँ से अहम हो जाता है। जी हाँ, जब संजना पूछती है कि क्या प्लान है, तो कहानी में जिक्र है कि विक्की कुछ नया ट्राई करने की बात करती है, शायद एनल सेक्स। और संजना इस पर तुरंत राजी हो जाती है। फिर संजना विक्की को कहती है कि वो धीरे धीरे कथावाचक के कपड़े उतारे। कहानी में ना तीनों के बीच की जो बातचीत है और जो एक्शन हो रहा है उसका काफी ब्यौरा है। संजना वीडियो पर निर्देश दे रही है और साथ ही कहानी ये भी बताती है कि वो खुद भी वर्चुअली शामिल है अपने टॉयज के साथ। अच्छा, तो एक तरफ कथावाचक और विक्की फिजिकली साथ हैं जी, और संजना वर्चुअल दुनिया से उनको गाइड कर रही है। हाँ, उनकी हरकतें साफ तौर पर संजना के कहने से और स्क्रीन पर उसकी मौजूदगी से प्रभावित हो रही हैं। कहानी में फिर आगे बढ़ते हुए कई यौन क्रियाओं का जिक्र आता है ना। जी हाँ बिल्कुल। जैसे विक्की कथावाचक को ओरल सेक्स देती है और संजना उसे गाइड करती रहती है। गाइड करती है मतलब कैसे? मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह के निर्देश। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक वर्चुअल मौजूदगी जो हजारों मील दूर हो सकती है, वो असलियत में हो रही चीजों को कंट्रोल कर रही है। सही कहा। और किरदारों के रिएक्शंस कैसे बताए गए हैं। कहानी में सबका जिक्र है, जैसे विक्की की शुरुआती हिचकिचाहट, लेकिन फिर उसका एंजॉय करना, कथावाचक का जो शारीरिक अनुभव है वो, और स्क्रीन पर संजना का जोश, उसकी भागीदारी। कहानी ये भी बताती है कि वो अपने खिलौनों का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, ये सब कहानी का हिस्सा है। जी, ये सब कहानी में लिखा है। इसके बाद कथावाचक और विक्की के बीच शारीरिक संबंध बनता है। पहले योनि मैथुन। हाँ, पहले वो होता है जिसके लिए कहानी के हिसाब से विक्की तैयार दिखती है। फिर एनल सेक्स का सुझाव आता है संजना की तरफ से। हाँ, संजना की तरफ से। कहानी बताती है कि कथावाचक विक्की को भरोसा दिलाता है और फिर संजना के कहने पर विक्की पहले खुद को तैयार करती है लुब्रिकेंट वगैरह से और फिर मान जाती है। तो इसमें विक्की की शुरुआती झिझक का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। कहानी में विक्की की शुरुआती झिझक, दर्द और फिर धीरे धीरे उस स्थिति में उसका सहज होना, ये सब बताया गया है। संजना उससे शांत रहने, सांस लेने की सलाह देती है स्क्रीन से। अंत में कहानी के मुताबिक तीनों लगभग एक ही समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तीनों? हाँ, मतलब कथावाचक और विक्की शारीरिक रूप से, और कथावाचक स्क्रीन पर देखता है कि संजना भी उसी वक्त ऑर्गेज्म तक पहुंचती है। अच्छा, तो ये सब होने के बाद? इसके बाद कथावाचक और विक्की चैट बंद कर देते हैं। कहानी में लिखा है कि वो हैरान भी हैं, संतुष्ट भी हैं, और वे संजना को इस अद्भुत वर्चुअल अनुभव के लिए शुक्रिया कहते हैं। तो ये थे कहानी के मुख्य बिंदु। जी, ये अंश दिखाते हैं कि कैसे आजकल टेक्नोलॉजी और इंसानी रिश्ते, खासकर निजी पलों में, एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि हमने जो भी बात की, किरदारों की बातें, उनके काम, वो सब पूरी तरह से दी गई कहानी पर ही आधारित है। तो कुल मिलाकर इससे क्या समझ आता है? मतलब इस कहानी के हिस्से में क्या दिखाते हैं? मुझे लगता है ये नजदीकी के नए रूप दिखाते हैं। सहमति का जो कंसेप्ट है, जैसा किरदारों ने आपस में दिखाया, वो भी है। और वर्चुअल मौजूदगी की पेचीदगियां, कैसे कोई दूर बैठा इंसान असल जिंदगी के निजी पलों को न सिर्फ देख सकता है, बिल्कुल, बल्कि उसे एक तरह से दिशा भी दे सकता है। सही कहा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इस तरह की जो साझा इंटीमेसी है और जो वर्चुअल तरीके से गाइड की जा रही है, हाँ, इसका लोगों पर, उनके रिश्तों पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है। ये एक सवाल है जो इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद किसी के भी दिमाग में आ सकता है। बिल्कुल, एक अहम सवाल जो ये कहानी हमारे सामने रखती है।